ओम शांति फ्रेंड्स। तो मैं आज सोल कॉन्शियसनेस के बारे में मनन चिंतन करेंगे हम कि सोल कॉन्शियसनेस क्या है। तो जैसे हमने चित्र में देखा है कि हमारी आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान है और वो भी चेतना है। जैसे परमपिता परमात्मा चेतना है, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक ऊर्जा है। वो शरीर से भिन्न है, 5 तत्वों से भिन्न है। तो सोल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि पहले तो ये ज्ञान हो जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी पहचान आत्मा है, ये शरीर वस्त्र के समान है। और इसका अभ्यास करना यानी भ्रिकुटी में खुद को आत्मा देखना अपने मन की आँखों से, और फिर परमात्मा को परम धाम में ठीक वैसे ही देखना कि परमात्मा भी ऊर्जा है, परम चेतना है और उनसे मैं कनेक्ट हो गई हूँ और उनसे ऊर्जा मेरी ओर आ रहा है। ये हमें अमृत वेला यानी सुबह सुबह 4 बजे से करना होता है। ऐसा बार बार अभ्यास करने से हमारा योग लगना शुरू होता है और परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और उनसे ऊर्जा, जो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है जो आत्माओं में वो भरते हैं, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, सुख, शक्ति, ये 7 गुण हैं आत्मा के और 8 शक्तियाँ हैं। तो वो सारी शक्तियों और गुणों से वो आत्मा को भरपूर करते हैं। तो ऐसा रोज़ हमें अमृत वेला में अभ्यास करना होता है। ये 7 दिन का कोर्स करने के बाद यही मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो कि हम कंटिन्यू करते हैं। और हम रोज़ सेंटर भी जाते हैं, जिससे वहाँ के वातावरण से हमारे आत्मा पर जो पुरानी बातों का, विकारों का लेयर है वो हटता जाता है। और इस योग से आत्मा में एक कैलिब्रेशन जैसा होता है। जैसे साइंस में हम कुछ जो मशीन्स होती हैं लैब्स में, तो उनको हम फिर से उतनी ही एक्यूरेट वो रिजल्ट दे, उसके लिए हम कैलिब्रेट करते हैं। जिन्होंने पढ़ाई की होगी, हायर स्टडीज़ की, चाहे हाई स्कूल इंटर तक, भी उनको पता होगा कि कैलिब्रेशन क्या होता है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस एक तरह से हमारे सोल की कैलिब्रेशन है, जिससे कि हम अपनी आत्मा को फिर से उतनी ही एक्यूरेट, जितनी कि वो आई थी परम धाम से, तो जितनी सतो प्रधान होती है आत्मा एक मनुष्य की, वो सारे गुणों से भरी होती है, उसमें कोई विकार नहीं होते हैं, उसके साथों चक्र खुले होते हैं। और वो बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि लीवर घड़ी की तरह एकदम एक्यूरेट होती है पर्सनालिटी उस इंसान की, जिसकी आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान है। तो यहाँ सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, बार बार परमात्मा से योग जोड़ना, बार बार आत्मिक स्थिति में बैठना, खुद को आत्मा देखना, ये हमारा कैलिब्रेशन है एक तरीके से। और हमारा आत्मा में जो भी वायरस आया या फिर वो अपनी एक्यूरेसी से हट चुकी है, हमारी एक मनुष्य आत्मा को जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा सोचना चाहिए, जैसे उसके कर्म होने चाहिए, शरीर को जैसे वो डायरेक्ट करती है, वो एक्यूरेसी नहीं रह जाती है। तो फिर कई जन्म लेने के बाद ये इनएक्यूरेट हो जाता है। जैसे मशीन ऑपरेटर्स भी हो जाते हैं ना, रॉन्ग रिजल्ट देने लगते हैं, उनको फिर से हम कैलिब्रेशन के लिए भेजते हैं, जहाँ की एक पैमाना होता है और उसी से वो फिर से कैलिब्रेट किए जाते हैं। उसी तरह परमपिता परमात्मा ईवर प्योर है और जब उनसे हम योग जोड़ते हैं तो वो तो कभी भी अपवित्र नहीं होता, उसके अंदर कोई भी इनएक्यूरेसी है ही नहीं। तो जब वही ऐसे हैं जो कि आत्माओं को कैलिब्रेट करके दोबारा उनको सतो प्रधान बना देते हैं। तो परमात्मा से बार बार हमारा फोकस जब होता है, हम डायरेक्ट करते हैं और आत्मा उनसे जब कनेक्ट होती है तो वो आत्मा पूरी तरह से सतो प्रधान बन जाएगी। जितनी उसकी एक्यूरेसी होगी, हम बने बनाए हैं प्रकृति में। हमारी आत्मा का पहला जन्म जो होता है वो सतो प्रधान, वही हमारी संपूर्ण स्थिति है, वो हमारी संपूर्ण पहचान है। जब हम परम धाम से पहला जन्म लेते हैं तो वही स्मृति रहे कि मैं नारायण या लक्ष्मी, जो मैं सतयुग में जन्म लेती हूँ, वैसी ही हमारी आत्मा दोबारा से परफेक्ट बन जाती है। फिर हम कई जन्म लेते लेते 5000 साल का साइकिल है, फिर से हमारी आत्मा इनएक्यूरेट होती है और फिर से यही ज्ञान दे के परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को दोबारा से 7 गुणों से भरपूर करते हैं, 8 शक्तियों से भरपूर करते हैं। और हमारी आत्मा जितनी परफेक्ट थी, नंबरवार हर किसी की अलग अलग होती है और हर किसी के गुण भी अलग होते हैं, क्वालिटीज़ अलग होती हैं।
जो मेन गुण हैं आत्मा के वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी सबकी एक्यूरेसी और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो वो हम अपनी संपूर्ण अवस्था को, व्यक्तित्व को हम सब प्राप्त कर लेते हैं इसी राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। तो ये है सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, जो कि 1-2 दिन में नहीं फ्रेंड्स, हमें इसकी आदत बनानी होती है, क्योंकि हम 63 जन्म पुराने ले चुके हैं जिससे कि हमारी आत्मा इनएक्यूरेट हुई है। तो इसके लिए कम से कम आपको अपने एक जन्म में पूरे संस्कार बनाने होते हैं। हम रोज़ ये ज्ञान सीखते हैं, रोज़ सेंटर जाते हैं, रोज़ अमृत वेला ऐसा अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद देखते हैं कि हमारे गुणों में वृद्धि होती है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं, हमारी आत्मा के सारे गुण और शक्तियों में वृद्धि होने लगती है। यही है सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, जिससे कि हम फिर से वही एक्यूरेट अवस्था को, सतो प्रधान अवस्था को, संपूर्ण अवस्था, 16 कला संपूर्ण जिसको कहा जाता है, आत्मा हमारी प्योर बनती जाती है। इसके लिए हमें सेंटर से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें चित्र में दिखा रहा है परम धाम से योग जुटा है। तो ये हो सकता है आपको सेंटर रोज़ जाते जाते उस वातावरण में बैठने से ही धीरे धीरे आपको इसकी अनुभूति होगी। पहली बार अनुभूति होगी तो आपको ज़रूर बहुत ही अलग एहसास होगा। तो परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए हमें राजयोग सेंटर जाना होता है, 1 घंटा वहाँ रोज़ बैठना है, और हमें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, अच्छे अफर्मेशंस की प्रैक्टिस रोज़ अमृत वेला करनी होती है। तो आज हमने जाना कि सोल कॉन्शियसनेस क्या है, जो हम बार बार बात करते रहते हैं कि खुद को आत्मा समझो, खुद को आत्मा समझो। तो ये केवल बोलने से तो नहीं हो जाएगा, कम से कम हम 1 घंटे योग में बैठते हैं, सेंटर की भट्टियों में बैठते हैं, तब जाके हमें इसकी अनुभूति होती है कि हम आत्मा हैं। सच में जो हम कह रहे हैं उसकी अनुभूति हुई, शरीर से भिन्न हम एक आत्मा हैं, और आत्मा की शक्तियाँ धीरे धीरे इस ज्ञान से रोज़ ही सुनते सुनते बढ़ती जाती हैं, तब हमें अनुभूतियाँ शुरू होती हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस के लिए आपको खुद को आत्मा समझना है, भ्रिकुटी के मध्य परमपिता परमात्मा को परम धाम में देखना है। ऊर्जा है, चेतना है, हम भी एक चेतना है, सूक्ष्म बिंदु है हमारे भ्रिकुटी के मध्य, और परमात्मा से हम कनेक्ट हो चुके हैं, और उनसे किरणें लाल लाल प्रकाश की दुनिया है, वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। परम धाम से सुनहरे लाल रंग, ऑरेंज कलर की किरणें देखनी है, जो आकर हमारी आत्मा में समाती जा रही है। इस तरह का अभ्यास रोज़ शुरुआत में हम 10-15 मिनट भी बैठ सकते हैं अमृत वेला में जाग के। नहीं नींद खुलती है जिनकी, वो नहा के बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यास करते करते आपका बैठने का टाइम भी बढ़ जाएगा। आप आधे घंटे 1 घंटे आराम से बैठोगे। 1 घंटे अमृत वेला बैठना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपका पूरा दिन आपको लगेगा कि आप परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं। इससे इससे आपकी इफ़िशियंसी ऑफ वर्क बढ़ती है, आपके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, या आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है। आपको लोगों के परखने की क्षमता बढ़ेगी, आपको निर्णय लेने की शक्ति आएगी कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों को समझने की कि किनके साथ समय व्यर्थ गंवाना है, किनके साथ नहीं। बहुत लोग आपके सिर्फ टाइम किल करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसके साथ ही राजयोग हमें सोचने का ढंग सिखाता है। जो रोज़ हम मुरली सुनते हैं उससे हमारी सोच बदलती है। तो सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारा बीज जो है, हमारे संस्कारों का, संकल्प का, लोगों से व्यवहार और संबंध का बीज हमारी सोच है। तो हम सोच पे काम करते हैं, वही आधार है। हम अपनी सोच को बदलते हैं और अपने आसपास के लोगों के, दूसरों के भी सोच के अंदर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारी सोच शुद्ध हो जाती है, चिंतन हमारा स्वच्छ होता है, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना वाला होता है, हर आत्मा की विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं, तो हमारी ऐसी सोच से हमारा ऑरा भी पॉजिटिव रहता है सदा। और हमारे जो प्रकृति से लेन देन है, यानी कहते हैं ना, प्रकृति में जो दिया वही आपको मिलेगा। तो जब हम पवित्र, शुद्ध और सबके लिए शुभ भावनाएं ही भेजेंगे, तो निस्संदेह हमारे लिए भी वैसे ही वाइब्रेशन प्रकृति से, अन्य मनुष्यों से, देहधारियों से आएंगे।
इस प्रकार से परमात्मा हमें अच्छा सोचना सिखाते हैं और इस प्रकार से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है और हमारी आत्मा की भी सारी कलाओं से भरपूर होती है। सोल कॉन्शियसनेस जैसे मैंने बताया कि एक कैलिब्रेशन की टेक्निक है और आपकी आत्मा वापस से परफेक्ट बन जाती है, क्योंकि वो परफेक्ट थी, क्योंकि वो प्राकृतिक हैं। हम आत्माएं बनी बनाई हैं प्रकृति में, परमात्मा भी प्रकृति में पहले से ही हैं। वो बोलते हैं कि ना मैं कभी बना हूँ ना मेरा विनाश हुआ है। तो आत्मा और प्रकृति का खेल बना बनाया है जो पुनर् बनता है।